तो दुलवा ये शाला और बिगाड़ेगा क्या? नष्ट कर दो उसे जाके। सामने आया जिस हादसे को देख करके मेरा दोस्त दिल पसीज गया। हुआ क्या है? पहले क्यों बुझाता है? साफ क्यों नहीं बतलाता? श्रीवास्तव, अपने मुंह से मैं तुम्हें क्या बताऊं? जिसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी है, साथ हुई? हाँ, उसे मैं अपने साथ लाया हूं। मैं इसी वक्त तुमसे मैं उसे रूबरू कराऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर कोई मुसीबत का मारा इंसान मेरे दरवाजे पे है तो उसे पेश करो। ठीक है। अरे दीनू काका, अंदर आ जाओ। तुम जाओ, 2 प्याली चाय बनाओ फौरन। ठीक है। तीनू काका, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं घबरा गया और बहावो न आंखों से आंसू की इतना परेशान नजर आ रहे हो साहब? और सुनाऊं तुम्हें हाल और क्या अपना काका, जो भी घटना तुम्हारे साथ घटी है साफ शब्दों में बयान कीजिए। जानना चाहते हो साहब तो बताइए बा। हाँ बोलो। हमारा नाम दीनू है। हाँ हाँ। हमारी बेटे का नाम है मंजू। एक हमारे भैया है जिसका नाम अर्जुन है। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब ये हम ये चित्तौड़गढ़ और के रहे वाले हैं साहब। अच्छा अच्छा अच्छा।
हमरे ही ग्राम सभा के अरे जमींदार अजगर सिंह जो मौजूदा प्रधान है, तो क्या हुआ? कोई हमका अपने मनरेगा के मेट बनाई न है, मतलब तुम्हें मजदूरों का लीडर बनाया था? हाँ साहब। फिर हुआ क्या है? कहना है मजदूरन तेरे काम करवावा करे हो, और जो है पैसा तुमका मिलती रही 2 महीना तक तो पैसा साहब मिलती रहा, लेकिन वही के बाद 2 महीना के तनख्वाह 2 महीना का पैसा नहीं मिला। तो अब तुम साहब बता कौन मजदूर काम करे जी है? तुम ठीक कहते हो दीनू काका। आखिर मजदूर मजदूरी किस लिए करता है? अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। और गरीब इंसान के पास सिर्फ पैसा ही हो तो मजदूरी करने क्यों जाए? मजदूरी काहे जाए साहब? यह बात जब उनका मालूम है तो अपने बेटा अभय सिंह का हमरे घर पठाई ने। हाँ? कहीं जाओ तीनों तेरे मालूम करो जाए कि वो मजदूर के तेरे काम काहे न आंधी खड़न जाकर करवाए रहा। अभय सिंह आए, हम खाना खाते रहन साहब, हमका मारे लागे। खाना खाते समय? खाना खाते पर मारे लागे भाई, खाना नहीं खा पाए, बहुत मारे तरे हमारी बिटिया आ गई। हमका रस्सा में हम बंधवाए दीन साहब, हमारी बिटिया गई, हमारी आंखें के समय जबरदस्ती उठा के इज्जत और मुझे सुनाओ नहीं। ऐसा सुनकर मुझे तबाह आ गया। उधर नीलताई पे आया, अरे वो बेशरम भगवान का खौफ बिल्कुल। अभय सिंह ने तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी की अस्मत को लूट लिया। इज्जत लूट ली साहब। भैया हमारी स्कूल गए रहे, भैया स्कूल तेरे आए, जब यह बात उनका मालूम है तो उनका यह बर्दाश्त नहीं रहे, हमारा डंडा छीन के रहे हो। हम बहुत रोके साहब, लेकिन ना रुके हुए। कैसे रुकेगा? जिस इंसान के साथ में इतनी बड़ी घटना होगी, या तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया को आग लगा देगा। हमारा डंडा छीन के रहे उनकी हवेली पर गए साहब। उनका एक भाई बलबीर इंस्पेक्टर है। क्या उनका भाई इंस्पेक्टर भी है? हाँ साहब। हमारे भैया के पहुंचते घर वही आए गए, हमारे भैया पर झूठा इल्जाम लगाए देन साहब। जब हमका यह खबर मालूम है कि हमारे भैया थाने में बंद है, तो हम गांव वाले तेरे साहब एक पैसा ना रहे, भीख मांगे अपना दामन फैलाए। थाने गए साहब, भीख पैसा ले लेन, हमका धक्का मार के भगा दे। क्या कहा काका? इसका मतलब वो कानून का गलत फायदा उठा रहा है। और कानून को जमींदार मुट्ठी में बंद कर रखा है, क्योंकि उसका भाई इंस्पेक्टर है। नहीं काका, अगर यह बात है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा काका। और इंस्पेक्टर को यह भी बता दूंगा कि कानून क्या चीज है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम काका को एक बात अच्छी प्रकार से बता दो, किसी के दबाव पड़ने से या पैसों के लालच में आकर कहीं उससे सुलह न कर बैठे। एक बात याद रखना कि हम तुम्हारी लड़ाई तो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के दबाव में आकर या किसी प्रकार का लालच में आकर के तुम किसी प्रकार का सुलह समझौता नहीं करोगे। और हम वादा करते हैं कि हम दोनों इंसाफ तुम्हें दिलवाएंगे। भैया जो तुम हमका इंसाफ दे भैया हो, तो चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम सुलह समझौता ना करें। शाबाश काका, शाबाश। पैसा चाहे जत्ता कोई दे दे। घबराओ नहीं, हम दोनों दोस्त आपके साथ हैं। और आपकी लड़ाई मैं कानून से लड़ूंगा। बस साहब आप के सहारा है, हम यहाँ चेतन साहब न्याय हमारे संग होए। ठीक है काका, तुम अपनी बेटी के साथ अपने घर जाओ और घबराने की कोई बात नहीं है। घबरा कर कोई ऐसा कदम नहीं उठा देना, ठीक है? चलो जाओ। के साथ दोस्त श्रीवास्तव, गरीबों पे यदि इसी तरह से जुर्म होता रहा तो एक दिन ये सारी गरीब जनता बगावत पे उतर आएगी। और अगर बगावत पे उतर आई तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा। हाँ। और ये फिर से भारत देश मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, इन दोनों पर इतना बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ है, इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा ही। मेरे दोस्त आकाश, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बंदूक से निकली हुई गोली
इंसान के जिस्म में लग जाए तो इंसान बच सकता है, लेकिन कलम की मार से कभी बच नहीं सकता। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है विशाल सिंह? तुम पत्रकार हो, अपनी कलम से पहले पेज में मोटी मोटी हेडिंग में अजगर और अभय के खिलाफ छाप दो और जनता में प्रकाशित कर दो। फिर देखो सिविल पुलिस से ये केस हटाकर और सीबीआई ऑफिसर के हाथ आएगा। देखो इन जमींदार को मैं कानून का किस तरह से मजा चखाता हूँ। ठीक है प्रकाश, मैं अभी जाकर के और पेपर की मोटी मोटी हेडिंग में सबसे पहले पृष्ठ पेज पर उस ठाकुर अजगर सिंह और उस अभय सिंह के काले कारनामों का चिट्ठा लिख दूंगा। तो फिर तुम अपने काम से लग जाओ और मैं अपने काम से लगता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त। अभय सिंह जमींदार, रियासत का मालिक, राजा के लिए प्रजापुत्र की बात होती है। तू भूल गया जमींदार अजगर सिंह की प्रजा को सताने लगा है। शायद तू इतिहास और पुराण की बातें भूल गया कि जिस राजा के राज में रहे अधर्मनीत और 100 कल्पों तक नहीं हो सकती उसकी। ठहर, अगर मैं कानून से तुझे सजा ना दिलाया तब मेरा नाम विकास श्रीवास्तव। नौकर ठाकुर साहब, और हमारा बेटा अभय सिंह कहाँ है? अभय सिंह? अरे अभय सिंह तो वही अपने चलो मैं इंतजार करता हूँ। कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं, काम ऐसा है करने और गलत है किया, खतरे में पड़ गई अब मेरी नौकरी। क्या बताओ और भागी मेरे रंग चेहरे का फीका है आता नजर। क्या हुआ है जमाने में और बतलाइए, जल्द बतलाइए, जल्दी बतलाइए। समझ में है आती। भाई साहब, हम पूछ रहे हैं, हमारा बेटा पूछ रहा है, यार कुल्हड़ जैसा खाए हो, कुछ बताओ तो है क्या? गल्लर नहीं, हम पपीता खाए हैं, पपीता। नहीं तुम पूछ रहे हो और तुम्हारे दिमाग तो है नहीं। दिमाग नहीं है क्या? क्यों हो? आखिर बात क्या? जब तक बताओगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे? क्या बात क्या है? बताओ। है क्या? बोलो बोलो बोलो। ये है, ये पेपर है, अखबार, न्यूज़पेपर। न्यूज पेपर। कोई आज पहली बार पेपर तो रोज हम पढ़ते हैं यार। हम भाई बंदी के चक्कर से वैसे ही आप दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छी काम क्या है, पढ़ लीजिए खुद।
एक ये है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हम सीढ़ी हैं, पागल हो गए हैं हम। माई बंदी की नौकरी खतरे में। आज की ताजी खबर, आगे बढ़िए, दीनदयाल उर्फ दिनुआ की बेटी के साथ दिन दहाड़े बलात्कार। आगे देखिए। बलात्कार करने वाला और कोई नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह। लिहाजा चाहते हैं कि ये केस सिविल पुलिस से हटाकर के सीबीआई को सौंपा जाए। को मत करो, समझे कि नहीं समझे? विशाल है, विशाल सीबीआई अफसर विशाल श्रीवास्तव। लेकिन भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। ये सब अब क्या होगा? अब हपर हपर करने से क्या होता है? चाचा चाचा, अब तुम कुछ उपाय सोचो कि हम लोग कैसे बचेंगे। एक ही उपाय है बस, अब एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है चाचा? अब एक उपाय ये है, अब ठकुरत्ती छोड़ो, भगैला बनो। और क्या बात करते हो चाहिए? तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो कुछ दिन के लिए हमें छोड़ के बाहर चले जाओ। अब है सिंह, नहीं बाहर नहीं दे हो तो जेल जाओ। नहीं पापा, ये साला हमने बेटे को और खबर हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शमेली को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। मैं शमेली में ही रहूंगा। ये तुम्हारी जिद तुम्हें जेल में डाल देगी। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए चाचा, खटमल के भय से कभी चारपाई नहीं छोड़ी जाती है। समझ गया कि तुम बाप पुत जिद के पक्के हो, ठीक है? भाई बंदी में मेरी तो हालत ऐसी हो चुकी है, अब तुम जानो। कानून की किताब पढ़ते पढ़ते ये पन पहुंच गया है। 1900 अरे कोई तरकीब ढूंढो। तरकीब ये है, 1947 से जमींदारी चली गई है। अब कानून देखो कौन है। तो क्या हमारे होते भी हमारा बेटा जेल चला जाएगा तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? तो फिर तुम जो बनाए तो करो, मानोगे है नहीं। अब तुम जानो, हम नौकरी बचाएंगे। नहीं भाई साहब, भाई तुम और साले बहुत परेशान कर रखे हो पापा। आप क्या होना चाहिए? साफ साफ पेपर के प्रथम पृष्ठ पर मोटी मोटी हेडिंग में वो दिनुआ और दिनुआ की वो लौंडिया मंजू तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कार्रवाई करने से पहले सीबीआई से संपर्क करके और सिविल पुलिस से केस हटा करके सीबीआई को ये सौंप दिया जाए। तो अब क्या होना चाहिए पापा? बस इसका मात्र एक ही ऑप्शन है। वो कौन ऑप्शन है? तुम जल्दी हमें बताओ। कहने का मतलब वो दीनदयाल साला इस केस का जो है मुद्दई है, चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह और उसकी बेटी मंजू जिसके साथ में बलात्कार यानी रेप हुआ। हाँ। तो तुम एक काम करो। क्या करना कहने है? वालों ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। क्या कहा है पापा? अरे फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है और दिनुआ को जिंदा छोड़ देना। अरे जो ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर? ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर? और ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर? और ना रहेगा दिनुआ तो बनेगा। तो ये बात है बेटा, तो देर करने का है और वक्त बेटा लगी देर करने का है। वक्त बेटा नहीं, ताकि दिनुआ को मारो ये संसार से। तब तो दिनुआ ये साला और बिगाड़ेगा क्या? नष्ट कर दो उसे जाके। रहा हूं और पिताजी इसी वक्त में जाकर दिनुआ को फौरन मिटाओ। अरे खत्म कर दूं मैं, रास्ता साफ अपनाइए। इसी वक्त साले को दुनिया से मिटा दो। दिनुआ और उसकी बेटी को दुनिया से ही मिटा देता हूँ। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। और दिनुआ को बेमौत न मारा तो भाई मेरा। जाओ जाओ बेटा, ठीक है जाओ जय शंकर की। अब हमारा बेटा गया है, वो दीनदयाल उर्फ दिनुआ और उसकी लौंडिया मंजू जो साली जो है पत्रकार से मिलकर के और ये केस जो सीबीआई के हाथों तक पहुंचा दिया। पहुंच गया है। अब हमारा बेटा दोनों को समाप्त कर देगा। जब साले दोनों मुद्दई और गवाह संसार में नहीं रहेंगे तो कैसा केस, कैसा मुकदमा, कैसा कोर्ट और कैसी कचहरी। जब दूधो ना रही तो माठा कहाँ से होगा? माठा कहाँ से होगा?
तूने तो बिल्कुल ठीक ही कहा। इसलिए कहने वालों के साथ साथ अब हमारा यही कहना है, क्या अरे बदल जाए दुनिया चाहे ये जमाना खिलाफ हो, खराब हो बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा जो टेढ़ा खराब हो। हजरलिया हैं? क्या हजरलिया भैंसिया चोर ने 2000 रुपए भेजे। इधर अली की अब पैसे की वैसे हमारी नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। ले लो साहब, खर्चा हो जाएगा। हट, खर्चा हो जाएगा। अरे यार फालतू बातें मत करो, पैसे की बात नहीं, इसमें दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या बात करते हो? 170 रुपए आप ले लिए थे, 2000 हजरलिया में भेजे पैसे थे। की बात मत करो यार, जो हम कह रहे हैं वो पहले बात सुनो। कौन सी? एक ऐसा केस हमारे खिलाफ जा रहा है और ऐसे अफसर की सरकार ने विभाग बनाया तो ठीक है, हाँ हाँ, पुलिस विभाग बना दिया, अच्छा किया, लेकिन और विभाग बहुत खतरनाक कर दिया। जैसे जैसे कौन से? सीबीआई सीबीआई विभाग एक ऐसा है कि छिपी हुई करतूतों को सामने ला दे। बिल्कुल ला देगा वो तो ऐसा करो, अब हमारा थोड़ा मामला मूड काम नहीं कर रहा है, वो अर्जुन जो है उसको निकाल के बाहर लाओ। अर्जुन को। हाँ निकाल के जाओ, तुम भी जाओ चौकीदार। ये जो है ना विशाल श्रीवास्तव, ये एक ऐसा अफसर है कि कोई भी केस अगर ये लेता है तो 1 हफ्ते के अंदर उस केस को हंट कर देता क्योंकि पैसा तो लेते नहीं है। है, 1 हफ्ते के अंदर सोल्व कर देता हाँ, ये हम सब है। जानते अब हैं। अर्जुन को लॉकअप में रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी साहब। इसीलिए बुलवाया है। अभी तो शुरुआत हुई है बेटे, ये जिंदगी बहुत बड़ी होती है ना, समय किसको किस मंजिल पे ला करके कहां छोड़ते खुद को पता नहीं रहता है। रोने की तो शुरुआत तुम्हारी हुई है, इसके रस्से से खोल दो और हथकड़ी डालो, हथकड़ी डालो, हथकड़ी डालो, हथकड़ी डालो। अर्जुन हमारी जिंदगी को बख्श दो, हम अपने बाबूजी के पास जाना चाहते हैं। अच्छा, हमारे बाबूजी, हमारी बहन नहीं जी पाएगी साहब, हाँ, नहीं जी पाएगी। मर जाएगी, वो दोनों लोग हमारे घर में मर जाएंगे। मर जाएगी। हाँ साहब, इतना प्यार करते हैं तुमसे। हमारी जिंदगी को बख्श दो, हम और हमारे बाबूजी, हमारी बहन आप लोगों की जिंदगी से इतनी दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि हमारे जिस्म को छूने वाली हवा आप लोगों के पास नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है पुलिस वालों के लिए, लेकिन जो तूने किया था ना, वो तेरी करतूत का नतीजा तो तुझे झेलना ही पड़ेगा। मेरे रोने से तुम्हें आगे तेरा कुछ काम नहीं चलता, क्योंकि मेरा काम है मुलजिम बनाना। हमने वो काम कर दिया, अब मुजरिम अदालत बनाएगी। हमने अपना काम किया है, अब अदालत करेगी, तो कि तुझको एहसास हो जाए कि ठाकुरों के ऊपर हाथ छोड़ने का अंजाम क्या होता है। इसका मैं चालान भेज रहा हूँ, ठीक है? अब जाओ, अब तुम जेल की सलाह हवा नहीं साहब, हमारा चालान मत लिखो साहब। क्यों? हम उन सलाखों के पीछे घुट घुट के मर जाएंगे तभी तो मुझे मजा आया। साहब। हमने एक सपना देखा था कि अपनी जिंदगी में अपनी बहन की धूमधाम से शादी करूंगा साहब।
काश साहब हमारे हाथों में हथकड़ी डालकर उन सलाखों के पीछे डाल दोगे तो साहब हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे साहब। वो समय वो टाइम भूल गया जिस समय कह रहा था कि दुनिया होगी लेकिन दुनिया में बलबीर सिंह नहीं होगा। अब ये दुनिया होगी, दुनिया में बलबीर सिंह होगा, बलबीर सिंह की हुकूमत चलेगी, लेकिन तुम आजीवन कारावास की सजा काटोगे। मैं इसका चालान भेज रहा हूं, ले जाओ ले जाओ। पीछे से मैं आ रहा हूं। क्या ये नानी मौसी हो रहा है, हैं? मैंने कहा इसको चालान कौन ले जाएगा? तुम ले जाओगे। नहीं, तुम ले जाओगे। अधिकारी की बात मैंने कहा ना, दिस इज माई ऑर्डर। रोको, जो करता नहीं हम उसी से कराते हैं। चलो लेके चलो, चलो। और पीछे मैं साबूत लेकर के आ रहा हूं। चलो चलो, पीछे से हम चलते हैं। क्या बात है अर्जुन, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। देखो तुम अपनी बहन की चिंता ना करो, रो मत। उसकी शादी की बात करते हो, शादी उससे हम कर लेंगे। तुम ये टेंशन फ्री रखो, इसकी चिंता ना करो। तुम्हारा चालान हो गया है और हम तुम्हें लेकर चलते हैं। तुम्हारी बहन की चिंता हमें रहे।